हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जॉडिक रीडिंग में हम लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि ये जो वीक है उनके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। लियो सिंह राशि। वेट कर रहे हो आप लोग किसी चीज का, किसी पर्सन के आने का, कोई चीज होने का, अपने कैरियर में ग्रोथ का। जस्ट ऐसा लग रहा है आपको कि आप हर चीज का वेट कर रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। बहुत जल्दी है आपको कार्ड्स देखने की ना। ओके, द फर्स्ट इज टू ऑफ पेंटिकल्स। ये वीक आपके लिए बहुत बिजी रहने वाला है। पहले ही बता दूं, आपके चाहे लव रिलेशनशिप हो या फिर वर्क हो, ऐसा होगा कि आप एक्स्ट्रा लोडेड खुद को फील करोगे कि आपके ऊपर वर्क का बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ज़्यादा लोड हो रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना हो रहा है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। सो बेसिकली ये जो वीक है आपका, आप चीज़ों को मैनेज करने में ज़्यादा जाएगा। जैसे वर्क को, लव को मैनेज करना, तो कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे ऐसी सिचुएशन ही नज़र आ रही है। अपनी विजडम का यहाँ पे आप यूज़ करें, क्योंकि मुझे ना ये इन्फिनिटी का सिंबल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये उनकी स्पिरिचुअल लाइफ भी है, स्पिरिचुअल जर्नी भी है कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और अपनी नॉर्मल लाइफ में अगर आप एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, सो ये वीक उसी कोशिश में रहेगा। आप कर पाएंगे। मैं ऐसा देख पा रही हूँ, आप बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाना। देन वी हैव द सन, वेरी नाइस। यहाँ पे बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है। अगर आप लोग चक्र मेडिटेशन कर रहे थे, नॉर्मल मेडिटेशन कर रहे थे, कुछ भी, तो यहाँ पे अगेन मुझे स्पिरिचुअल वाइब्स बहुत आ रही हैं इस स्प्रेड से कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों की आपके माइंड में ना क्लैरिटी आने वाली है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं यूनिवर्स को लेके, आपकी लाइफ से रिलेटेड। आपको उन क्वेश्चन का मैं देख रही हूँ कि आपको आंसर मिलेगा। कुछ आपको आंसर्स रिवील होंगे एंड आप बहुत खुश होंगे। यहाँ पे मैं जो सक्सेस देख रही हूँ वो मैं ऐसी नहीं देख रही कि आपको जैसे आप किसी प्रोजेक्ट में हो गए या फिर कुछ भी, वो तो है ही है, पर साथ ही साथ यहाँ पे है कि आपकी क्लैरिटी बहुत सारी आ रही है। एक खुशनुमा, जैसे कि किसी की जो भी रात थी, जैसे कोई अपने इल्यूजन्स में था, कोई एक इल्यूजन वाली लाइफ जी रहा था और उसे ट्रुथ पता चल गया है। बहुत हाई एनर्जीज हैं। और मैं देखती हूँ द एम्प्रेस। गाइस, बहुत सारी यहाँ पे अबंडेंस आ रही है आपके लिए, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना कुछ, मुझे नहीं पता आप लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका क्या शेड्यूल है क्या नहीं है, बट यहाँ पे है विजडम का आना। जो भी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी उनका दूर हो जाना, एक विजडम का आना, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दी एम्प्रेस, इसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत सारे इसकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं। अब जस्ट ये अपनी लाइफ को जी रही है और इसकी बात सुनी जाती है, इसका इम्पैक्ट दूसरों पे पड़ता है। जैसे लोग, इसकी एम्प्रेस है तो ऑब्वियसली इसके आसपास कितने सारे लोग होंगे इसकी सुनने वाले, इसको चाहने वाले, इसको देखने वाले। तो कुछ मैं ऐसा सा आपके लिए आने वाले टाइम पीरियड आते हुए देख रही हूँ। ऑब्वियसली ये एक वीक की एनर्जी तो नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि इसी वीक में ऐसा होगा। ये एनर्जीज काफ़ी लॉन्ग रन में रहने वाली हैं। आप धीरे धीरे अपने एम्प्रेस मोड में आ रहे हो। ये टाइम पे आप बैलेंस बना रहे हो। यहाँ पे आपको बैलेंस ही बनाने की ज़रूरत है और जस्ट ऐसा है कि ये वक्त आपका होगा। एक और लास्ट कार्ड, द डेविल। यहाँ पे बैक टू बैक मेजर अरकानास आए हैं। लास्ट मैंने एरीज की रीडिंग करी थी और वहाँ पे भी द डेविल कार्ड इसी पोजीशन में आया था। उसमें भी बहुत शेडो वर्क था एरीज में। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होना है यहाँ पे। ये जो दी एम्प्रेस और जो दी सन के यहाँ पे कार्ड आए हैं ना, ये तब हैं इस डेविल के बाद है।
अभी आपको अपने इस लेवल पे काम करना है जो आपके अंदर ही बैठा है, यानी कि जो आपके अंदर के कुछ नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। देखिए, परफेक्ट कोई नहीं होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ होती हैं, कुछ ना कुछ शेडो साइड्स भी होती हैं, और कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जिन पे हमें वर्क करके उन्हें बेटर करना होता है। ये जो वीक है आप उन्हें फेस करोगे। ऐसा है, आप उनसे भागोगे नहीं, आप उन्हें फेस करोगे, ठीक है। एंड देन दी सन का कार्ड है, क्लैरिटी आएगी। एंड देन दी एम्प्रेस का कार्ड है कि आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट कर पाओगे। बहुत ही अबंडेंस वाला पीरियड देख रहे हो कि आपके फाइनेंशियली भी आप बहुत ही स्ट्रांग होने वाले हो, और किसी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं है। आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हो सकते हैं, आप लोग लाइफ कोच हो सकते हैं, या फिर इस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, दूसरों को डायरेक्ट करना, काउंसलिंग देना, कुछ ना कुछ इस फील्ड से आप रिलेटेड हो सकते हो। तो जस्ट आप और एनहेंस हो रहे हो, आप बेटर से भी बेटर हो रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी आपको अपना वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपको अभी लग भी रहा है कि चीज़ें ऐसी हो रही हैं, चीज़ें वैसी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, तो जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आपको रिवील होंगी, जहाँ आपको खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को वर्क करना है। अगर आपको कुछ अटैचमेंट्स हैं ना आप लोग की लाइफ में, यहाँ पे मुझे अटैचमेंट्स कहा जा रहा है, तो आपको उन अटैचमेंट्स को पहले तो अपने अंदर से आपको रिलीज करना पड़ेगा। कुछ अनवांटेड चीज़ों को आपने जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, जैसे होल्ड ऑन करके होता है ना कि रस्सी खींच रहा होता है, हम उसे पकड़ के बैठे, तो घाव हमारे हाथ में ही होंगे। आपको कहा जा रहा है लेट गो कर दो, जाने दो। और इस डेक से देख लेती हूँ लियो की बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग हो रही है। इतने मेजर अरकाना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये आपके लिए। बहुत, किसी का जैसे बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाना, काया पलट कहते हैं ना, वो वाली यहाँ पे एनर्जीज है। मैं देख लेती हूँ लियो, किसी की पर्सनालिटी एकदम ही चेंज हो रही है, जैसे 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी। कोई वर्ड ली उसमें, जैसे माया, इल्यूजन कहते हैं, उसमें फंसा हुआ था और अब बिल्कुल ही चेंज। ओके, सो इस डेक से और देखती हूँ मैं आप लोग के लिए। लियो, सिंह राशि, जो रोमांस, यहाँ पे आपके लिए रोमांस के डोर भी ओपन हो रहे हैं। सो जस्ट ऐसा नहीं कि आप लोग इस रीडिंग में सोचो कि हमारी लव लाइफ के बारे में तो बोला ही नहीं, वो तो छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं आपकी लाइफ में। और यहाँ पे एम्प्रेस है, जो रोमांस है। तो यहाँ पे ये भी है कि जो पार्टनर आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, आप उसे अट्रैक्ट कर पाओगे, वो आपकी लाइफ में आ पाएगा। अगर अभी आप लोग सिंगल भी हो या फिर कुछ भी है, सो जस्ट हो सकता है कि आपको आपके डिजर्विंग पार्टनर ही नहीं मिल रहे हों। आप जिनके साथ भी डील कर रहे हों वो आपके कार्मिक्स हों, टॉक्सिक आपके रिलेशनशिप्स रहे हों, लेकिन अभी जब अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हो जाओगे ना, तब भी ये डोर टू रोमांस जो है ये ओपन होंगे। द गार्डन एंड द गेट। अपने मन से डरों को निकाल दीजिए। जो भी सिचुएशन आपको बाउंड करके रखती है ना, कि आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा पाते हो, बहुत डरते हो, तो ये जो टाइम है ना, ये वहीं पे हिट करेगा आपको उन्हीं कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। लास्ट स्टेक से देख लेती हूँ आपके लिए कुछ कार्ड्स। लियो, सिंह राशि, ओके, सो ये कार्ड्स आ गए हैं विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो यहाँ पे कुछ वीक्स का टाइम आपको दिया जा रहा है कि कुछ वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये सारी जो भी एनर्जीज है ना, मैंने पहले ही कहा था कि एक वीक के तो नहीं है, ये लॉन्ग रन में आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं। ये प्रोसेस मुझे एक 2 महीने का सा यहाँ पे मुझे टाइम लग रहा है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है कम्युनिकेट प्रॉपरली। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन प्रॉपर रखनी है लोगों के साथ। आप किससे क्या बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ डील साइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है, आपको अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। ऐसी आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। ओके, और ऑल्सो अगर आप किसी से अपने रिलेशनशिप मैटर पे भी बात करते हो ना, तो जस्ट क्लियर कट होके आपको बातें करनी है, अपनी बातें आपको साफ साफ रखनी होंगी। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है। ओके गाइस, तो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।